अभी ये ट्रैवल कंपनी से फोन था, तुम्हारी बीवी उनसे काम मांग रही थी। डोंट वरी मानवी, यू आर हायर्ड। हम तुम्हें साइन करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैं आपके घर की बहू हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने बाबा की बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। पता है, ये म्यूजिक डील दिलवाने में राहुल भैया का बहुत बड़ा हाथ है। मानवी भाभी को ये खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी। ये घर के खर्चे में से मेरे पास सिर्फ 5,000 बचे हैं। हाँ तो ठीक है ना, 5,000 रख दो, बाद में काम आएगा। बाबा। अरे मानवी। बाबा, माँ, अब आप लोगों को पैसों की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। है? कैसे? ये देखिए, एक बड़ी कंपनी ने मुझे साइन कर लिया है बाबा। ये देखिए ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें इतने पैसे मिलेंगे कि इस घर का खर्च निकालने के बाद भी हमारे पास पैसे बचेंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मानवी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम हमेशा हमारा सर ना गर्व से ऊंचा कर देता है। अब देखो ना, जब भी इस घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम एकदम सॉल्व कर देता है। मानवी, पता नहीं हम जिंदगी में कौन सा अच्छा काम किया था जो तुम्हारा जैसा इतना अच्छा बेटी मिला हमको। काश इस वक्त हर्ष भी हमारे साथ होता। अब माँ बाबा, आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे सब्रवाल सरनेम की वजह से नहीं मिला। ये मुझे आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कारों की वजह से मिला है। हाँ माँ, मैंने ऑडिशन दिया, उन लोगों ने मुझे मेरे ऑडिशन के बिहाफ पे सिलेक्ट किया है। अच्छा, रियली? निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानवी, मैं यहाँ तुम्हारी बेवकूफियों को आईना दिखाने के लिए आई हूँ। I mean, अगर तुम्हारे सरनेम में से सबरवाल हट जाएगा तो तुम्हारी क्या हैसियत है? सेलेक्ट होना तो दूर, इतनी बड़ी कंपनी तो तुम्हें शायद ऑडिशन के लिए भी ना बुलाए, है ना? I mean, अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा? अपने बलबूते पे तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कम ऑन मानवी, I mean, तुम्हारे जैसी तो हजारों लड़कियां ऐसी कंपनीज के बाहर लाइन लगा के ऑडिशन के लिए खड़ी होती हैं। एक मिनट, क्या बात कर रहे तुम? हाँ? और हमारा घर में आने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? ये क्या बकवास है निशा? ये क्या बोल रही हो तुम? मानवी, मैं तो यहाँ सिर्फ सच कहने के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी हरकतों की वजह से सोसाइटी में हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। तुम्हें क्या लगता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने अचीव किया है, ये तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिला है? नहीं मानवी, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें राहुल ने दिलवाया है। राहुल की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है निशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने ऑडिशन दिया है, वहां के प्रोड्यूसर ने मुझे ऑडिशन के बिहाफ पे सिलेक्ट किया है। और क्या लगता है मानवी, उन्होंने क्यों कहा ऐसा? सोचो। क्योंकि मानवी, राहुल ने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा था। राहुल ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है, एंड दैट्स द फैक्ट। क्योंकि मानवी, अब भी तुम लीगली तो उसकी बीवी हो ना, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि तुम दर बदर भटको और कोई छोटा मोटा मामूली सा जॉब करो। तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। इस कंपनी का जो बॉस है अविनाश, तुम तो जानती होगी ना कि वो राहुल का दोस्त है। अगर अविनाश अपने खुद के मुंह से ये सच बोले, तब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन होगा ना। वेट अ मिनट। निशा, हाय, हाउ आर यू? हाय अविनाश, आई एम गुड। अच्छा अविनाश, मैंने ना एक्चुअली तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। अविनाश, तुमने जो ऑफर मानवी को दी है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। I mean, तुमने ऐसा करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, एंड आई नो
कि राहुल ने तुमसे कहा था ये करने के लिए। I mean, उसने पर्सनली तुम्हें रिक्वेस्ट भी किया था और कहा था कि किसी से ना कहो, है ना? बट हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज निशा, डोंट बी फॉर्मल। राहुल मेरा दोस्त है, उसको तो मैं मना कर भी नहीं सकता। और फिर इतनी भी हेल्प नहीं की तो क्या मतलब है फ्रेंडशिप का? थैंक यू वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे मानवी बहुत अच्छी। अविनाश, मुझे सेकेंड लाइन पे कोई जरूरी कॉल आ रहा है तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। सुन लिया? हो गई तसल्ली? अब तो यकीन आ गया होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट राहुल ने तुम्हें अपनी रेफरेंस से दिलाया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी कोई थर्ड क्लास किस्म का काम करे। लेट्स बी प्रैक्टिकल मानवी, अभी इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें साइन क्यों करेगी बिना राहुल के रेफरेंस के? यू नो व्हाट, मैं एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि प्लीज हमारे बिजनेस पार्टनर्स और हमारे राइवल्स के पास जाके यूं जॉब के लिए भीख तो मत मांगो। तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम हमें कितना अपना मानती हो, लेकिन अब भी तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और जिसके चलते हमारी फैमिली की इज्जत पर आंच आ रही है। तो प्लीज प्लीज हमारी रेप्यूटेशन को ऐसे मिट्टी में मत मिलाओ। निशा का इस्तेमाल करने के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? निशा बनके तो मैं आराम से जितना चाहूँ उतनी बेइज्जती कर सकती हूँ मानवी की और उसे शक भी नहीं होगा। सोनाली अब मुझ पर भरोसा करने लगी है, तभी तो ऐसी पर्सनल बातें बताती है मुझे। राहुल और मानवी के बीच क्या क्या हो रहा है ये मुझे सिर्फ उसी से पता चल सकता है। उन्हें दूर रखने के लिए सोनाली का भरोसा बनाए रखना होगा मुझे। राहुल को बुलाओ। मानवी बेटा, अरे आओ, अंदर आओ ना। नहीं मम्मी जी, मेरे बाबा ने मुझे इस घर की चौखट को पार करने के लिए मना किया है और उनके कहे हुए शब्दों का मैं निरादर नहीं कर सकती। आप प्लीज राहुल को बुला दीजिए, मुझे 1 मिनट के लिए उससे बात करनी है। मानवी, ये वही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं जिसके लिए तुमने मेरी सिफारिश की थी। क्यों राहुल, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती? इतनी कमजोर हूं मैं, इतनी नाकाबिल? मेरा नहीं तो कम से कम मेरे बाबा की दी हुई शिक्षा का तो मजाक नहीं बनाना चाहिए था ना तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? तुमने ही अलग किया था ना मुझे। तुम भी मेरी जिंदगी से दूर रहो, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। मैं अपना और अपने परिवार का ख्याल खुद रखना जानती हूं मिस्टर राहुल सब्रवाल। आज के बाद मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो राहुल। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मानवी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता चला? मानवी तक ये बात कैसे पहुंची? अविनाश को तो मैं सालों से जानती हूँ, वैसा कभी नहीं करेगा। सिर्फ अविनाश, राहुल और मुझे ये बात पता थी। फिर ये कैसे हो सकता है?
पता है, ये म्यूजिक डील दिलवाने में राहुल भैया का बहुत बड़ा हाथ है। संध्या, एक बात बहुत ध्यान से, मानवी भाभी को ये खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संध्या, ये बात जरूर उसी ने मानवी तक पहुंचाई होगी। पर क्यों? क्या उसे ये लगा था कि मानवी खुश हो जाएगी? लेकिन मैंने तो उसे साफ साफ मना किया था कि संध्या, संध्या। जी मैडम जी, आपने बुलाया? हाँ, जी बोलिए। मानवी को किसने बताया कि राहुल ने उसे मदद की कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में? ओ नो, तो इसे पता चल गया। मुझे तो हर्ष की जगह इसे ही खत्म करना चाहिए था। जवाब दो संध्या, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये बात सिर्फ राहुल को और मुझे पता थी, उसके बाद मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था। ये बात तो राज को भी नहीं बताया, तो मानवी तक ये बात कैसे पहुंच सकती है? ये बहुत होशियार औरत है, इसके सामने बहुत सोच समझ के बोलना होगा मुझे। चुप क्यों खड़ी हो संध्या? हाँ, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया था, मुझे लगा कि तुम भी चाहती हो कि मानवी इस घर में लौट आए, लेकिन मैं चाहती हूँ भाभी जी घर आ जाए। फिर तुमने मानवी को ये बात क्यों बताया? मैंने कहा था ना तुमसे कि ये बात मानवी को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ संध्या, इस घर में मैं अपने स्टाफ को बराबरी का दर्जा देती हूँ, किसी को नौकर नहीं समझती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऑर्डर्स को लोग नहीं माने। इस पे तो एक ही चीज काम करेगी। माफ कर दीजिए मैडम जी, मुझे क्या कर रही संध्या? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया और मुझे गलत मत समझिए। और मैंने उनको ये बात नहीं बताई थी। तो फिर किसने बताया? मानवी को किसने बताया? वो मैडम जी, वो निशा मैडम ने बताया था। क्या? निशा? ये हो ही नहीं सकता, निशा तक ये बात पहुंच ही नहीं सकती। जब आप मुझे सारी बात बता रही तो वो निशा मैडम ने सब सुन लिया, और मैं जब हॉल से किचन में गई तो वो मेरे पीछे पीछे आई और पूछने लगी कि आप मुझसे मानवी भाभी के बारे में क्या बात करी थी। मैं नहीं बताना चाहती थी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मुझे काम से निकाल दे। आप ही सोचिए, अगर मुझे काम से निकाल देते तो मैं कहाँ जाती। इसीलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, मैं मजबूर थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मानवी भाभी से जाकर पूछ लीजिए उन्हें ये बात किसने बताई। उसकी जरूरत नहीं है, इतना तो यकीन है तुम पे। पर तुम्हें याद रखना चाहिए था ना, मैंने पहले भी समझाया था तुम्हें कि जब भी निशा तुमसे कोई ऐसी बात करे या तुम्हें पूछने की कोशिश करे तुमसे, तुम सीधे मेरे पास आ जाना, मुझसे बात करना। हाँ, तो फिर ये गलती कैसे हो गई? माफ कीजिएगा मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि निशा मैम ये सब कुछ मानवी भाभी को बताने के लिए मुझसे पूछ रही हैं। निशा, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब रोना बंद करो, जाओ फ्रेश हो जाओ। बेचारी निशा, काश मैं उसकी रोनी सूरत देख पाती। वैसे अब भी देख सकती हूँ। इस शादी का होना तो कभी तय था ही नहीं, फिर इसके टूटने की मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों दे रहे हो मुझे इतना दर्द राहुल? हमने साथ क्या कुछ नहीं सहा जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम एक दूसरे के साथ थे। हमने तब तक एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ा, भरोसा नहीं तोड़ा, तो अब क्यों? कैसे कर लिया तुमने मेरे साथ इतना राहुल?
तुमने ऐसा क्यों किया राहुल? तुम्हें पता था कि मैं बस कहने को तुम्हारी ढाल थी। असली ताकत तो तुम थे, मेरा सबसे बड़ा सहारा। मानवी, चलो बेटा, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है बाबा। देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आया, चलो खाना खा लो। बाबा मेरा मन नहीं है। लेकिन हमारा तो मन है ना। हमारा मन कर रहा है कि हम हमारा प्यारा सा बेटी को अपना हाथ से खाना खिलाएगा। हाँ, खाएगा ना तुम? हमको मना तो नहीं करेगा ना? गुड गुड गुड, वेरी गुड। मानवी, तुमको याद है जब तुम छोटा था तो कैसे भागता रहता था, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा ऐसा बोल के, और हम कटोरी लेके तुम्हारे पीछे भागता रहता था खाना खिलाने के लिए। बहुत बदमाश था तुम, खाना खाना ही नहीं चाहता था। ये लो। बाबा, हाँ? मैं बहुत बुरा गाती हूँ। नहीं तो, बिल्कुल नहीं। फिर राहुल ने मेरे संगीत की कला पे शक क्यों किया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बाबा? अरे तुम क्यों परेशान हो रहा है? अरे बहुत टैलेंटेड है तुम, बहुत टैलेंटेड है। तुम्हारा टैलेंट पे कोई शक नहीं कर सकता है बेटा। बहुत अच्छा गाता है तुम। अरे माँ सरस्वती का कृपा है तुम्हारा ऊपर। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? और ये सब जो राहुल किया है ना, हो सकता है उसके अंदर में गिल्ट कॉन्शियस हो सकता है अभी तक कुछ अच्छाई उसके अंदर बचा हो, इसीलिए किया होगा। अच्छा बाबा, फिर जब दादा जिंदा थे और मैं चिल्ला चिल्ला के राहुल को ये बोल रही थी कि दादा ने कुछ नहीं किया, तब उसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। बाबा, तब ये अच्छाइयां कहां थी? बाबा, तुम परेशान मत हो और ऐसा मत सोचो अपने बारे में। तुम जितना सोचेगा उतना परेशान होगा, उतना तकलीफ होगा तुमको। ये राहुल ये सब क्यों कर रहा है? पहले तो वो हमारी बच्ची को घर से धक्के मार के बाहर निकाला, फिर उसको सहारा दे रहा है। ये सब क्यों कर रहा है? राहुल हमको चैन से जीने क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा भी क्या गुस्सा? मुझसे जरा सी हेल्प नहीं ले सकती वो? ऐसी क्या जिद की मानवी को? छोटी मोटी नौकरी करना मंजूर है पर मुझसे हेल्प लेना नहीं। स्टूपिड। राहुल, राहुल, ये क्या किया तुमने? तुम ना बच्चे हो राहुल, देखो कितना खून निकल गया। तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते ना बिल्कुल भी। तुम भी ना, तुमसे तो बच्चे अच्छे होते हैं, कम से कम अपना ध्यान तो रखते हैं ना। तुम्हें तो ना उठा के बेबी वॉकर में डाल देना चाहिए। कभी तुम हाथ तोड़वा लेते हो, कभी सर फोड़वा लेते हो, कभी पैर तोड़वा लेते हो। तुम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते। राहुल, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुमने आज तक कभी अपना ख्याल नहीं रखा। देखो कितना खून निकल गया। ध्यान देना सीखो राहुल। पट्टी कर रही हूं मैं। कसम तुम्हें कसम, माँ के मिलना यही एक जान है, भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। राहुल, कोई देख लेगा क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना बच्चा हूं, तो बच्चों वाली हरकतें कर रहा हूं। तुम भी ना, छोड़ो। चोट लगी है मुझे। छोड़ो राहुल, मम्मी जी आ जाएंगी, पापा जी देख लेंगे। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। क्यों? हाँ तो ठीक है, रोक सकते हो तो रोक। मानवी कम ऑन यार, ओए मानवी यार।
आज के बाद मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो राहुल। तुमने मुझे जब भी समझा गलत ही समझा मानवी, और अब तो तुमने मुझसे इस गलतफहमी को दूर करने का मौका भी छीन लिया। राहुल, इतना मिस कर रहे हो उसको? किसको? कैसे हो आप? मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, दुश्मन थोड़ी हूं मैं उसका। समझती क्यों नहीं है वो? इतना बुरा आदमी नहीं हो जितना वो समझती है मुझे। सब ठीक हो जाएगा। होप सो मॉम। होप सो नहीं, आई नो सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों बच्चों के तो रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, पर क्या?